डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऑफलाइन कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा लेने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेग और चाल। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ें देखते हैं कि विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तभी कही जाएगी जब वो अपनी आसपास की वस्तु के सापेक्ष में गति न करे। मतलब कोई वस्तु है, जैसे मेज पे कोई पुस्तक रखी हुई है ना, और उसकी आसपास की वस्तु की अपेक्षा वो गति न करे, तो हम कहेंगे कि वो विराम अवस्था में, ठीक है। और कोई वस्तु गति अवस्था में तब कही जाएगी जो अपनी चारों ओर की वस्तु की अपेक्षा में बदलती रहती है। जैसे कि सड़क पे चल रहा आदमी, पेड़ और आजू बाजू जो खंबे हैं उनकी अपेक्षा में बदलते रहता है, तो हम इसको कहते हैं कि वो मोशन में है, गति में है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में। अदिश राशि, सबसे पहले देखते हैं अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य शक्ति, ऊर्जा इत्यादि ये राशियां अदिश राशियां है। परिमाण से क्या समझे? परिमाण मतलब इसमें को सिर्फ उसका परिमाण, जैसे कोई चीज मान ली हम कि जैसे कोई चीज 2 किलोग्राम है या दूरी 5 मीटर, केवल उसका परिमाण है, उसमें कोई दिशा निर्धारित नहीं है। और दूसरा देखते सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग इत्यादि ये सदिश राशियां है। जैसे अदिश राशि में मैं बोल दूं कि कोई चीज 5 मीटर दूर है, तो हमें नहीं पता उसकी डायरेक्शन, लेकिन सदिश राशियों में बोल देंगे कि हम 5 मीटर दूरी पर एक बल लगा रहे हैं। इस प्रकार से मतलब सदिश राशियों को उसमें दिशा निर्धारित रहती है, बिना दिशा के अदिश राशियां होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं चाल क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को चाल कहते हैं। दूसरा होता है वेग क्या होता है? किसी वस्तु की निश्चित दिशा में चलने की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय। वेग बराबर चली गई दूरी को s लिए, समय t, जहाँ v वस्तु का वेग, s तय की गई दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो वेग हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीट्रिक प्रणाली में वेग की इकाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ब्रिटिश प्रणाली में फुट पर सेकंड, और अपना एसआई मात्रक में मीटर पर सेकंड। अब हमने वेग और चाल के बारे में अध्ययन किया। वेग और चाल में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं? पहली बात तो चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, क्योंकि चाल में कोई दिशा निर्धारित नहीं रहती है और वेग में हमारी दिशा निर्धारित रहती है। दूसरा, किसी वस्तु की चाल में केवल परिमाण होता है और किसी वस्तु के वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे चाल, जैसे कोई गाड़ी 2 घंटे में 40 मील चलती है तो उसकी चाल 20 मील प्रति घंटा हो, इसमें कोई दिशा प्रदर्शित नहीं की गई। और जैसे मान लें कि कोई गाड़ी 2 घंटे में 40 मील पश्चिम की ओर जाती है तो उसका वेग 20 मील प्रति घंटा पश्चिम की ओर होगा। बेसिक अपने को याद रखना है कि चाल में दिशा निर्धारित नहीं रहती, वेग में दिशा निर्धारित रहती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं जब वेग बढ़ रहा हो। मीट्रिक प्रणाली में इसकी इकाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ब्रिटिश प्रणाली में फुट पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर होता है समय, तो होगा वेग में परिवर्तन समय, तो त्वरण a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ ये त्वरण है v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग
और टी समय। तो मंदन क्या होता है? मंदन भी त्वरण जैसे ही है, लेकिन इसमें है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, जिसको मंदन कहते हैं, इसमें वेग घट रहा हो। ठीक है, तो आई होप त्वरण समझ में आ गया हो। इसमें मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है। जैसे मान लो हम कटनी से बालाघाट जा रहे, पहले हम चल रहे थे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर अपने अपना वेग बढ़ा दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो मतलब वेग, अपना प्रारंभिक वेग था कितना? 20, अंतिम वेग अपना होगा 40। तो 40 माइनस 20 बटे जो भी समय लगेगा, तो ये अपन ऐसे तुरंत निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। गति के समीकरण। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे u वस्तु का प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग, t यात्रा काल समय, s चली गई दूरी है। ये गति के 3 समीकरण हैं। इसको अपन सिद्ध भी कर सकते हैं कि कैसे आते हैं, लेकिन अभी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। से समीकरण याद रखिए, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आगे हम एक प्रश्न देखते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न: कोई वस्तु विराम अवस्था से 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। 50 सेंटीमीटर चलने के बाद उसका वेग कितना होगा? 50 सेंटीमीटर बिंदु के बाद 10 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी? सॉल्व। सबसे पहले देख लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले वस्तु चलना प्रारंभ करेगी तो स्थिर अवस्था में रहेगी, तो उसका u बराबर प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0। v बराबर अंतिम वेग अपने को ज्ञात करना है। ये त्वरण दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s अपने को कितना दिया है? चलित दूरी कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर, है ना। अब हम देखो, गति का थर्ड समीकरण जानते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो v स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये का मान कितना दिया है? 4s 50। तो v इसको हो जाएगा, इसको अंडर रूट में ले लेंगे। 50 × 200 200 400, 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। तो अपना अंतिम वेग कितना है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो हम कह सकते हैं, अतः 50 सेंटीमीटर चलने के बाद 50 सेंटीमीटर चलने के बाद वेग 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। इसलिए 10 सेकंड में चली गई दूरी तो हो जाएगा 10 सेकंड इंटू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 10 गुणे 200 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। आगे भी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको सेंड करता रहूँगा। धन्यवाद।